जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 16 में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है माउंटेन्स। प्रीवियसली हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये वहां पे हमने डिस्कस किया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मेन रोल होता है हमारे अर्थ में वो होता है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं और वो डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। यही बताया था मैंने प्रीवियसली आपको लेक्चर में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टिन्यूशन में ही अब हम डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती हैं तो उनमें फर्स्ट जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो है माउंटेन्स। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं माउंटेन्स में। इस लेक्चर में हमें फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगी माउंटेन्स के बारे में। देन हम टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स होते हैं। देन हम फर्स्ट देखेंगे फोल्ड माउंटेन, देन ब्लॉक माउंटेन्स, देन वॉल्केनिक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स। देन प्रीवियस लेक्चर के जो एमसीक्यूज के आंसर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में या तो मेंशन कर दीजिए और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट जो भी लेक्चर अपलोड होगा वहां पे मिल जाएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स की आपको पता है माउंटेन्स को बोला जाता है पर्वत। माउंटेन्स होते हैं पर्वत। तो माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। जो माउंटेन्स है वो हमारे अर्थ का लार्जर परसेंटेज जो है वो फॉर्म करते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि माउंटेन्स हमारे बनते कैसे हैं। प्रीवियस लेक्चर जो प्लेट टेक्टोनिक्स का लेक्चर था वहां पे हमने बोला था कि प्लेट टेक्टोनिक्स का या प्लेट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है अर्थ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे जो है इमेज आपको दिखाई गई है जहां पे आपके माउंटेन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लेट प्रेजेंट है, ये एक प्लेट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक प्लेट प्रेजेंट है। ये प्लेट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये जो प्लेट है वो स्टैटिक है। फर्स्ट प्लेट जो है वो स्टैटिक है, दूसरी प्लेट जो है वो फर्स्ट प्लेट को कंप्रेस कर रही है। क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, जब कोई एक चीज खड़ी है और दूसरी चीज उसके पास में जाएगी और उसको पुश करेगी तो होगा क्या, तो वो चीज जो है ऊपर की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगी। इसी तरह से ये जो सेकंड प्लेट का जो लैंड मास है ये ऊपर की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो जब ये मूवमेंट चलती रहेगी तो बहुत सारे सालों के बाद, बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो माउंटेन्स जो है हमारे फॉर्म होते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि प्लेट टेक्टोनिक्स का माउंटेन फॉर्मेशन में किस तरह से रोल है। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन फॉर्मेशन हमने देख लिया कि माउंटेन फॉर्मेशन किस तरह से होती है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो फर्स्ट जो टाइप है माउंटेन्स का वो है हमारा फोल्ड माउंटेन, सेकेंड है ब्लॉक माउंटेन, देन वॉल्केनिक माउंटेन्स आते हैं, उसके बाद हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स जो हैं हमें अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर से। पहला जो माउंटेन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फोल्ड माउंटेन्स। तो देख लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स वही लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट फीचर है ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइड स्प्रेड है, ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल होते हैं। और ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? दे आर कॉज्ड बाय द लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट। मतलब अब हमें पता चल गया रीजन क्या है, अर्थ की मूवमेंट जो है वो रीजन है हमारे फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन में। अर्थ मूवमेंट की जगह हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स भी आ सकता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, ये भी है इसका एक कॉज है। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है दे आर काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, किस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। काइंड ऑफ स्ट्रेसेस इंक्रीज द लोड ऑफ अंडरलाइंग रॉक, मतलब जो अंडरलाइंग रॉक है, जो रॉक नीचे प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है लोड इंक्रीज होता है, उसके ऊपर लोड इंक्रीज होगा। फ्लो मूवमेंट्स की वजह से होता है, कोई भी दो चीजें फ्लो कर रही हैं उनके मूवमेंट्स की वजह से होगा। मैग्मेटिक इंट्रूजन इनटू द क्रस्ट, मैग्मा की इंट्रूजन इनटू द क्रस्ट, उसकी वजह से भी हमारे जो माउंटेन्स है वो फॉर्मेशन होती है। किस तरह से?
हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्मा के जो मेंटल है वहां से हमारा जो मैग्मा है वो अर्थ के क्रस्ट पे आता है, अर्थ के क्रस्ट पे आता है। तो जब वो वहां पे आएगा तो इस तरह से हमारे किसी भी माउंटेन पे या इस तरह से हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसा फ्लो हमारा स्टार्ट हुआ तो जब ये फ्लो बढ़ता जाएगा तो ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम या नंबर ऑफ वॉल्केनोस जब तक इरप्ट होंगे तब ये एक माउंटेन की शेप ले लेगा। क्लियर है? देन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और कुछ अर्थ के कुछ पार्ट अगर एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये हमने काइंड ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा कि किस तरह के स्ट्रेसेस जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम्स रॉक स्ट्रेटा इज एलिवेटेड टू ग्रेट हाइट्स नोन एज माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन। अब आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उनको माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन भी बोला जाता है, इनको माउंटेन्स ऑफ एलिवेशन भी बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, फोल्ड माउंटेन्स कंटेन मैनी एक्टिव वॉल्केनोज स्पेशली इन द सर्कम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम। तो इन्होंने बोला है कि फोल्ड माउंटेन्स जो है उनकी जो माउंटेन चेन है वो बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस को कंसिस्ट करती है, स्पेशली इन द सर्कम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम। अब आपको प्रीवियसली मैंने एक चीज नहीं बताई है कि वॉल्केनोस क्या सबसे ज्यादा एक्टिव सोर्सेस कहाँ पे होते हैं, तो होते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट के ऊपर। अब सर्कम पैसिफिक बेल्ट का क्या मतलब है, आपको पता है हमारे अर्थ पे कितने ओशंस प्रेजेंट हैं? अब कितने ओशंस प्रेजेंट है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो पैसिफिक ओशन का सरकमफ्रेंस है वहां पे हमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं, या वहां पे हमें बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। तो वो फोल्ड माउंटेन्स जो है बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस को कंटेन करते हैं, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस प्रेजेंट है। एक्टिव वॉल्केनोस का मतलब क्या है? एक्टिव वॉल्केनोस का मतलब है जहां पे आज भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं। फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे हमारे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बीच में। फोल्ड माउंटेन्स हमारे बनेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बीच में। क्लियर है? अब होता क्या है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगी, मतलब एक दूसरे की तरफ को आ रही हैं, तो होता क्या है, जब ये एक दूसरे के पास में आ जाएंगी इस बाउंड्री के पास, तो ये ऊपर की तरफ को एक दूसरे को धक्का मारेंगी, ये एक दूसरे को ऊपर की तरफ को धक्का मारेंगी, ऊपर की तरफ को धक्का मारेंगी। तो फिर इससे होता क्या है, इससे बनते हैं हमारे माउंटेन्स, इससे माउंटेन्स बनते हैं। इसीलिए हमारे फोल्ड माउंटेन्स को माउंटेन ऑफ एलिवेशन भी बोला जाता है, इसको माउंटेन ऑफ एलिवेशन भी बोला जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया गया है एक प्लेट जो है इस तरफ को मूव कर रही है, दूसरी प्लेट जो है वो स्टैटिक है, दूसरी प्लेट जो है वो स्टैटिक है। क्लियर है? इस तरह से इसको पुश कर रही है, यहाँ पे एक माउंटेन चेन बन रही है जब ये इसको पुश कर रही है। अब आप देखिए ये मैप आपको इंडिया का लग रहा है, इंडिया का है, और ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में डिफरेंट प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पे यूरेशियन प्लेट देखी थी और हमने एक इंडियन प्लेट देखी थी। तो मैंने आपको बोला था कि ये माउंटेन रेंजेस जो एग्जिस्ट करती हैं इसका रीजन मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगी। तो यही है कि इंडियन प्लेट जो थी वो यूरेशियन प्लेट के साथ जाके कोलाइड की, और यूरेशियन प्लेट जो थी वो स्टैटिक थी। तो इंडियन प्लेट ने इसको पुश किया और सप्रेस किया, तो इसकी वजह से हमारे पास हिमालय की माउंटेन चेन्स जो है वो फॉर्म हुई हैं। क्लियर है? अब एग्जांपल देख लेते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स का। तो फर्स्ट है हिमालयस। हिमालयस जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है वो हमारे फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स हैं। देन हमारे रॉकी माउंटेन्स आते हैं, रॉकीज आती हैं। रॉकीज हमारी नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है, रॉकीज हमारी नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में, रॉकीज जो है, रॉकीज माउंटेन जो है वो कौन कौन सी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में फॉल करता है, कौन कौन सी कंट्रीज में फॉल करता है, ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट एंडीज माउंटेन है, इसकी लोकेशन भी आप मुझे बताओगे, और इसकी लोकेशन आपने गूगल से चेक नहीं करनी है, इसकी लोकेशन आपने मैप की और एटलस की हेल्प से चेक करनी है। देन ऑल्प्स माउंटेन आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कंट्री में फॉल करता है और कौन से कॉन्टिनेंट में फॉल करता है।
ओके ये सारे के सारे जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है। आपने इनको याद रखना है कि हिमालयस, रॉकीज, आल्प्स और एंडीज जो है ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स आते हैं। यहाँ पे एंडीज माउंटेन देखिए साउथ अमेरिका में दिखाया गया है कि साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है। ये आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज में फॉल करता है। देन आल्प्स आपको दिखाया गया है, ये यूरोपियन कंट्री में है, यूरोप में है। और ये आपने मुझे बताना है कौन कौन सी कंट्रीज में फॉल करता है। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का माउंटेन है वो है हमारा ब्लॉक माउंटेन। तो देख लेते हैं ब्लॉक माउंटेन में क्या लिखा है। व्हेन अर्थ्स क्रस्ट बेंड्स देन फोल्डिंग अकर्स। जब अर्थ की क्रस्ट बेंड होती है तो फोल्डिंग अकर होती है और फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। बट व्हेन इट क्रैक्स, बट जब ये क्रैक होती है तो फॉल्टिंग होती है, और फॉल्टिंग की वजह से हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। फॉल्टिंग की वजह से हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। अब देखते हैं ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन के लिए। तो हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है हमारी टेंशन। टेंशन भी हो सकती है और कॉम्प्रेशन भी हो सकती है। आपने एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं वो मेनली कंप्रेशनल फोर्स से बनते हैं, बट हमारे जो ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन्स हैं वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों फोर्सेस की वजह से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि टेंशन की वजह से, टेंशनल फोर्स की वजह से हमारे हॉर्स और ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं, और कॉम्प्रेशन की वजह से हमारे ग्रेबन और रिफ्ट वैलीज फॉर्म होती हैं। क्लियर है? ये आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनको आप अपने नोट्स में भी थोड़ा मेंशन कर लीजिए। देन देखते हैं नोट में क्या लिखा है। इन जनरल लार्ज स्केल ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज आर ड्यू टू टेंशन रादर देन कॉम्प्रेशन। तो ये चीज हमने देख लिया कि जो बहुत सारी रिफ्ट वैलीज या हमारे ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं वो ज्यादा टेंशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं रादर देन कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन इतना डोमिनेंट नहीं है ब्लॉक माउंटेन्स के केस में जितना टेंशनल फोर्स जो है वो डोमिनेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है। उस इमेज में देखिए ये दो फॉल्ट लाइंस दिखाई हैं। ये फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट लाइंस का मतलब है कि वीक स्पॉट्स हैं। ये वीक स्पॉट्स हैं। ये आपको एक रॉक के बारे में बताया गया है कि ये एक रॉक है, उसका फ्रंट व्यू आपको दिखाया गया है। देन होता क्या है कि इस रॉक में टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुई, तो टेंशन जब प्रोड्यूस होगी तो दोनों जो रॉक्स हैं वो इस तरफ को मूव करेंगी। तो ये जो बीच का फॉल्ट लाइन है, बीच का फॉल्ट है, जब ये दोनों इस तरफ को मूव कर रही है तो बीच वाली जो ये वाला एरिया है ये लूज हो जाएगा और ये नीचे की तरफ को सबसाइड हो जाएगा। ये नीचे की तरफ को सबसाइड हो जाएगा और रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होगा और रिफ्ट वैली जो है वो फॉर्म होगी। क्लियर है? देन होता क्या है, इस तरह से हमारे जो ये वाला एरिया है, जो ये वाले हैं, तो ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स को फॉर्म करेंगे। ये भी हमारा एक ब्लॉक बन गया और ये भी हमारा एक ब्लॉक बन गया, तो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। ओके। और जब कंप्रेशन होता है, जब कंप्रेशन होगा तो ये जो बीच वाला फॉल्ट लाइन वाला एरिया है ये हमारा राइज करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा राइज करना स्टार्ट करेगा और तब भी हमारे ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वही चीज बताई है हमारी कि ये एक रॉक मटेरियल बताया है, रॉकी मटेरियल बताया है। यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ये टेंशन प्रोड्यूस हुई है। ये हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, ये फॉल्ट लाइंस दिखाई हैं, ये फॉल्ट लाइंस है। तो जब ये इस तरफ को मूव कर रहा है तो ये जो बीच वाला वीक एरिया है ये नीचे की तरफ को सबसाइड कर जाएगा। ये सबसाइड कर गया नीचे की तरफ को सबसाइड कर गया और हमारे जो है ग्रेबन या रिफ्ट वैलीज फॉर्म हो गई और ये हमारे ब्लॉक्स फॉर्म हो गए। ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ये हमारे ब्लॉक्स हैं जो रेज्ड हैं, और ये जो सबसाइडेड हैं ये हमारी रिफ्ट्स हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा हंसक्रक माउंटेन्स जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स में आते हैं। देन हमारा ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ फ्रीनलैंड, ये भी हमारा ब्लॉक माउंटेन्स में आता है। क्लियर है? इनकी लोकेशन क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप इनका नाम लिख के, माउंटेन्स का नाम लिख के उसके आगे कौन कौन सी कंट्रीज में और कौन से कॉन्टिनेंट में ये फॉल करता है वो आप मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप है माउंटेन्स का वो है वॉल्केनिक माउंटेन्स। नेक्स्ट जो माउंटेन्स है वो है वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये माउंटेन्स जो है ये कैसे बनते हैं? दे बिल्ड फ्रॉम द मटीरियल मोल्टन लावा, वॉल्केनिक बॉम्ब, सिंडर्स, एशेज, डस्ट और लिक्विड मड इजेक्टेड फ्रॉम द फिशर इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब ये
जो मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है उससे मिलके बनते हैं। दे बिल्ड फ्रॉम द मटीरियल दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द फिशर इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ को आता है। दे आर ऑल्सो नोन एज माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन, इनको माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोला जाता है। और वोल्केनिक माउंटेन्स की लोकेशन अगर देखें तो लोकेशन ये होती है, ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट में होते हैं। ये जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ये हमारी वोल्केनिकली और अर्थक्वेक के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो हमारी सर्कम पैसिफिक बेल्ट है वो हमारी वोल्केनिक और अर्थक्वेक के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा एक्टिव बेल्ट है। और वोल्केनिक माउंटेन्स को हम माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा डिस्कस कर चुके थे कि मेंटल जो है मेन सोर्स है हमारे मैग्मा का, और मैग्मा जो है वीक स्पॉट से हमारे अर्थ के क्रस्ट पे आता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डिफरेंट रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये लिक्विड मटेरियल हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रहा है और किसी हिली सरफेस पे आ गया तो ये एक्यूमुलेट होगा और उस पर सॉलिडिफिकेशन होगी, और उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह के माउंटेन्स जो वॉल्केनो से मिलके बनते हैं उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं, उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। क्लियर है? अब देख लीजिए किस तरह से हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। ये एक आपको एक्टिव वॉल्केनो दिखाया गया है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ से इस वॉल्केनो में से मैग्मा जो है या लावा जो है वो निकल रहा है और हिल्स के ऊपर जो है वो फ्लो कर रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, और हमारे माउंटेन्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? ये हमारी सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, ये हमारी सर्कम पैसिफिक बेल्ट है जो वॉल्केनिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये वॉल्केनिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। और सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है वो फॉल कहाँ करती है, वो पैसिफिक ओशन के अराउंड जो है वो फॉल करती है, इसलिए इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है बोला जाता है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स का। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारे फ्यूजी माउंटेन्स, देन माउंट मायो है, देन माउंट मेरापी है। इन सबकी लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने यहाँ पे स्पेशली इसीलिए इनकी लोकेशंस नहीं लिखी हैं। आप एटलस की हेल्प से इनकी लोकेशंस को मैप में चेक करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये माउंटेन्स कौन कौन सी कंट्रीज में और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में फॉल करते हैं। देन लास्ट जो हमारे माउंटेन्स हैं वो है हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स। तो देख लेते हैं ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन, ये जो है डेन्यूडेशन की प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। अब डेन्यूडेशन की प्रोसेस के अंदर क्या आता है, डेन्यूडेशन की प्रोसेस के अंदर आता है हमारा इरोजन, डिपोजिशन, या उसको वेदरिंग भी बोलते हैं, इरोजन या वेदरिंग और डिपोजिशन, ये हमारी डेन्यूडेशन प्रोसेस के अंदर आता है। तो रेजिडुअल माउंटेन्स जो है हमारे, ये डेन्यूडेशन की प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। क्लियर है? दे मे बी इवॉल्व फ्रॉम प्लेट्यू, ये प्लेट्यू से भी फॉर्म हो सकते हैं, विच हैव बीन डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स, विच हैव बीन ब्रोकन, डाइसेक्टेड का मतलब होता है ब्रोकन या कट, जिनको रिवर्स ने कट किया है या ब्रोक किया है, उन प्लेट्यूज के से भी ही बन सकते हैं, और ये हिल्स या वैलीज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स के, तो वो है हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो भी रेजिडुअल माउंटेन्स है, और जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, अब आपने मुझे डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन बतानी है, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो भी हमारा रेजिडुअल माउंटेन्स है। ये हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स की एक बहुत सीनिक है पिक्चर आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए ये माउंटेन्स है ऊपर और ये रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर जो है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रॉक्स को कट करके अपना पाथ बना लिया है, और ये जो छोटे छोटे हिल्स हैं इनको एक दूसरे से तोड़ के डिफरेंट माउंटेन रेंजेस जो है वो डेवलप कर दी हैं। तो जो डेन्यूडेशन है या डाइसेक्शन है, उसकी वजह से हमारे जो है रेजिडुअल माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, रेजिडुअल माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? देन प्रीवियस लेक्चर के जो एमसीक्यूज के आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप उनको टैली कर लीजिए और थोड़ा एक्टिवली जो है क्वेश्चंस को
पकड़िए और उनको अच्छे से समझिए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है और किस तरह का माइंडसेट है एग्जामिनर का, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए, इनको आपने अटेम्प्ट करना है, या तो आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और इनके आंसर जो हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।